मुझे समझ नहीं आता ये सब कैसे हो गया। मुझे लगता था पैसों से लोगों को खुशी मिलती है, लेकिन ये कहाँ है मेरी खुशी। आई रियली नीड इट राइट नाउ। हाय एवरीवन, मेरा नाम एड है। मैं 16 साल का हूँ एंड आई थिंक मुझे अपनी लाइफ को गौर से देखने की जरूरत है। असल में मैं एक मामूली लड़का था। मेरे पास ज्यादा रुपए पैसे नहीं थे और ना ही मेरे दोस्तों के पास थे। हमें आपस में चीजें शेयर करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी और हम कभी ये देखने के लिए आपस में कम्पीट नहीं करते थे कि कौन ज्यादा कूल है। हम बस एक साथ घूमते फिरते थे और ढेर सारी मस्ती करते थे। वेल, व्हाट एल्स कैन यू डू व्हेन यू ग्रो अप ऑन द स्ट्रीट। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे मेरे बर्थडे पर लॉटरी टिकट दिया था। इट वॉज जस्ट अ जोक, अ चीप गिफ्ट बट विद मीनिंग। हम हंसते हंसते वापस घर आ गए, लेकिन अगली सुबह मुझे पता चला कि मैं लॉटरी जीत गया हूँ। कुछ लोगों ने मुझे कॉल करके $1 मिलियन जीतने पर बधाई दी और शॉपिंग सेंटर आकर मुझे अपना चेक लेने के लिए कहा। शुरू में मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा ये कोई मजाक है, बट इट टर्न्ड आउट दैट आई रियली हैड वन। लेकिन मैं बस 16 साल का था और मेरे लिए एडल्ट्स के बिना पैसे पाना पॉसिबल नहीं था। और अगर मैं अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताता तो वो पैसे तुरंत मेरे हाथ से निकल जाते। उन्हें कोई ऐसी बेहद इंपॉर्टेंट और जरूरी चीज याद आ जाती जिस पर मुझे पैसे खर्च करने पड़ते। भले ही 1 मिनट के लिए ही सही, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए अमीर बनना चाहता था। I couldn't think of anything better to do than ask our neighbor, a nice old man who lived across the street for help. मैं अक्सर उनकी हेल्प करता था। स्टोर से उनके ग्रोसरीज बैग उठा कर लाता था या उनके लॉन की घास काट देता था। कभी कभी हम बस ऐसे ही बैठकर चाय पीते थे। एनीवे, मैं उनके पास गया और टिकट दिखाकर उनकी हेल्प मांगी। वो मान गए। उन्होंने चेक लिया, बैंक से पैसे निकाले और सारे पैसे मुझे लाकर दे दिए। मैंने उन्हें कुछ पैसे ऑफर किए थे, लेकिन उन्होंने बदले में कुछ नहीं लिया। इसके बजाय उन्होंने कहा कि मुझे वो सारे पैसे बैंक में जमा करवा देने चाहिए, या ज्यादा अच्छा होगा कि मैं इसे अपने पेरेंट्स को दे दूं। मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं ऐसा ही करूंगा। घर आने के बाद मैंने खुद को अपने रूम में बंद कर लिया और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अब मैं अमीर हूँ। मेरी आंखों के सामने ढेर सारे पैसे पड़े थे एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड टू मी। मुझे सचमुच वो सारे पैसे अपने पेरेंट्स को दे देने चाहिए थे, या मे बी सारे नहीं देता तो भी कोई हर्ज नहीं था। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे वो टिकट दिया था और जाहिर तौर पर उन्होंने इतनी बड़ी जीत के बारे में नहीं सोचा होगा, इसलिए इसे उनके साथ शेयर करना अच्छा होता। लेकिन फिर मेरे अंदर लालच आ गया और मैं सोचने लगा कि वो मेरे पैसे हैं, इसलिए मैंने इसके बारे में बाद में डिसाइड करने का फैसला किया। मैंने अपनी सारी दौलत बेड के नीचे एक खास जगह के अंदर छिपा दी, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। और फिर मैंने फूड, स्लॉट मशीन्स जैसी हर तरह की छोटी मोटी चीजों के लिए उसमें से नोट निकालने शुरू कर दिए। जब मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछते थे कि मैं इतने पैसे क्यों खर्च कर रहा हूँ, तो मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैं अब पार्ट टाइम जॉब करने लगा हूँ। ऑफ कोर्स मुझे बहुत शर्म आई, बट फॉर सम रीजन आई ऑल्सो फेल्ट ग्रेट बिकॉज आई कुड बाय एवरीथिंग एंड नॉट शेयर माई विनिंग्स। मुझे मजा आने लगा था। मैं ढेर सारे पैसे खर्च करता था। मुझे अच्छा लगता था कि अब मैं बहुत सारी चीजें अफोर्ड कर सकता हूँ और पैसों ने शायद मुझे थोड़ा अंधा भी बना दिया था। लेकिन फिर भी मैंने नोटिस किया कि कुछ स्ट्रेंज लोग हर वक्त मेरे घर के आसपास मंडराते रहते थे। मुझे लगा वो कोई वर्कर्स या हमारे नेबर्स के गेस्ट होंगे, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। आई फेल्ट टू गुड टू थिंक अबाउट एनीवन बट माई सेल्फ। मैं इतना बोल्ड हो गया था कि मैंने अपने लिए कंसोल, इसके गेम्स, एक नया फोन और कई सारी दूसरी चीजें भी खरीद ली। मैंने अपने पेरेंट्स से भी यही बहाना बनाया कि मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और उन्होंने मेरा यकीन कर लिया, क्योंकि मैं शायद ही कभी घर पर रहता था। मैं हमेशा कहीं ना कहीं घूमता रहता था और मस्ती करता था। लेकिन लगता है आप सच में किसी चीज को हमेशा के लिए नहीं छिपा सकते। मेरे फ्रेंड्स ने एक रात मुझे पार्टी पर इनवाइट किया और मैं भी बिना सोचे समझे वहाँ पहुँच गया। I bought half of all the snacks in the nearest store, a couple of movies so that we wouldn't get bored. कुल मिलाकर मैंने वहाँ बढ़िया टाइम गुजारने की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, वही हुआ जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि उन्हें लॉटरी के पैसों के बारे में सब पता चल गया है। I was completely blindsided. मुझे बहुत गुस्सा आया। शुरू में मैंने चीखना शुरू कर दिया कि उन्हें कुछ नहीं पता और मैं सच में पार्ट टाइम काम करता हूँ। लेकिन फिर उन्होंने चुपचाप मुझे एक न्यूज़पेपर दिखाया जहाँ विनिंग टिकट का नंबर लिखा हुआ था। तब मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। मुझे यकीन हो गया था कि वो मेरे सारे पैसे लेना चाहते हैं, इसलिए मैंने चिल्ला चिल्ला कर कहना शुरू कर दिया कि वो मेरे फ्रेंड्स नहीं है, मेरे पैसों से उनका कोई लेना देना नहीं है और वो अपना गिफ्ट वापस नहीं ले सकते। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उनमें से किसी ने भी पैसों का नाम तक नहीं लिया था। लेकिन जब मैं इतना सारा तमाशा करके बाहर निकलने लगा तो उनमें से एक ने इतना ही कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया और मैंने खुद झूठ बोलकर अपने दोस्तों को धोखा दिया है। लेकिन मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता था। I left, slamming the door and shouting that I no longer had any friends. अचानक मेरे लिए पैसे किसी भी चीज से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए थे।
लगभग एक हफ्ते तक मैं पूरी दुनिया से नाराज होकर इधर उधर भटकता रहा। मैं वेट कर रहा था कि कब मेरे पुराने फ्रेंड्स आकर मुझसे माफी मांगेंगे। दे हैड टू अपॉलोजाइज, लेकिन शायद वो मेरे बिना ठीक थे। यहाँ तक कि अपनी खिड़की के नीचे मंडराते लोगों को देखकर भी मुझे बहुत गुस्सा आता था। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं सबको प्रूव करके रहूंगा कि मैं अकेले भी खुश रह सकता हूँ। आफ्टर ऑल मुझे किसी की जरूरत नहीं थी, और अगर जरूरत थी भी तो अपने जैसे कूल और रिच फ्रेंड्स की थी। मैंने एक बढ़िया सा वीडियो बनाने का फैसला किया। मैंने कई सारी एक्सपेंसिव चीजों और एक असली गोल्डन टॉयलेट वाला स्टूडियो किराए पर लिया। चारों तरफ पैसे फेंके, यहाँ तक कि टॉयलेट पेपर पर भी कुछ नोट लपेट दिए, जैसे मैं ही सबसे औसम हूँ और बाकी सारे लूजर हैं। Then I posted it on my Instagram and waited for my friends to come to their senses and crawl back to me. लेकिन मेरे फ्रेंड्स के बजाय कुछ दूसरे लड़कों ने मुझे मैसेज किया। उन्हें रिप्लाई करने के बाद मुझे पता चला कि वो वही कूल लड़के थे जो मेरे बगल वाले स्ट्रीट पर रहते थे। असल में हम पहले से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन हमारी कभी बात नहीं हुई। और फिर उन्होंने मुझे उनके साथ घूमने के लिए कहा और मैं तैयार हो गया। वो लोग सचमुच बहुत कूल थे। हम हर वक्त हैंग आउट करते थे, लेकिन उनमें से कभी किसी ने ये रोना नहीं रोया कि हम स्कूल नहीं छोड़ सकते या उन्हें घर जल्दी जाना है। नहीं, वो हमेशा मेरे साथ आने को तैयार रहते थे। अम्यूजमेंट पार्क में, शॉपिंग सेंटर में, स्लॉट मशीन्स खेलने के लिए या स्ट्रीट पार्टीज में। एक दिन हम क्लब भी गए। मैंने सिक्योरिटी गार्ड को $100 दिए और उसने हमें अंदर जाने दिया। इट वॉज ऑल वेरी फन। मुझे अपना पूरा टाइम उनके साथ बिताने में बहुत मजा आता था और मैं उन्हें बहुत सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी देता था। वो हमेशा खुश रहते थे। उनके साथ रहने पर मुझे किंग जैसा फील होता था। सो जेनरस एंड काइंड, यू नो। वो कहते थे मैं बहुत कूल हूँ और उनका सबसे अच्छा दोस्त हूँ। बट आई सडनली ग्रू पैरानॉइड अगेन। उस वक्त मैं घर पर अकेला था और मैं अभी सोने आया ही था कि तभी अचानक मुझे कुछ अजीब आवाजें सुनाई पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई डोर लॉक को स्क्रैच कर रहा है। मे बी इट वॉज सम ब्रांच और जस्ट द विंड आउटसाइड। लेकिन उस वक्त मैं इतना ज्यादा डर गया कि मैंने सारी लाइट्स और अलार्म ऑन कर दिए। पूरी रात मैंने बिस्तर पर लेट कर काटी और बाहर की आवाज सुनता रहा। फाइनली सुबह जाकर मुझे थोड़ा चैन मिला। मुझे खुद पर हंसी भी आई और मैंने मस्ती नहीं छोड़ी। मुझे लगा मैं अपने पैसों को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान हूँ और इसीलिए वो सारी वियर्ड चीजें इमेजिन कर रहा हूँ। मैंने अपना ध्यान भटकाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा पार्टी करनी शुरू कर दी, खासकर इसके लिए क्योंकि मेरे नए दोस्त हमेशा मेरे साथ रहते थे। दे लाइक टू हैव फन एज लॉन्ग एज आई वॉज पेइंग। उस दिन हमेशा की तरह मैं रात को घर वापस आया। हम पास की एक सिटी में कॉन्सर्ट देखने गए थे। मेरे फ्रेंड्स को वहाँ बहुत अच्छा लगा और मैं कुछ भी फन करने के लिए तैयार रहता था। मेरे पेरेंट्स भी घर पर नहीं थे। वो 2 दिन बाद बिजनेस ट्रिप से वापस लौटने वाले थे। नथिंग अनयूजुअल एज दे से। अचानक आधी रात को अलार्म की तेज आवाज से मेरी नींद खुल गई। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मुझे लगा घर में आग लग गई है या वो किसी तरह का सिटी सायरन है, लेकिन सच्चाई उससे भी बुरी निकली। कोई हमारे घर में घुस आया था। मैंने वो सब किया जो हमें स्कूल में सिखाया गया था। मैंने अपने रूम का दरवाजा बंद किया, बेड के नीचे छिप गया और 911 पर कॉल किया। उसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। पुलिस और मेरे पेरेंट्स ने आकर मुझे बेड के नीचे से निकाला। उन्होंने बताया कि हमारे घर में चोर घुस आए थे। ये वही स्ट्रेंज लोग थे जो घर के आसपास दिखाई देते थे। वो रॉबरी प्लान कर रहे थे और अगर मैं जरा भी केयरफुल होता तो उन्हें काफी पहले ही पकड़ लिया गया होता। लेकिन ऑफ कोर्स किसी ने मुझे ब्लेम नहीं किया। देन देयर वाज एन इन्वेस्टिगेशन एंड अदर एडल्ट स्टफ। तब जाकर मेरा छोटा सा राज बाहर आया। चोरों ने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने बता दिया कि मेरे घर में ढेर सारे पैसे रखे थे और ये कहाँ से आए थे। ये बात सुनकर मेरे पेरेंट्स इतना परेशान हो गए कि मैं सचमुच डर गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उन चोरों को पैसों के बारे में हमारे नेबर से पता चला था। वही प्यारा बूढ़ा आदमी जो मेरा फ्रेंड था और मेरे साथ चाय पीता था। उसने पैसों में अपना हिस्सा पाने के लिए उन्हें मेरी लॉटरी के पैसों के बारे में सब कुछ बता दिया था। नेबर और उन चोरों को जेल में डाल दिया गया। And my parents immediately took away all my money, locked me at home as a punishment and told me to be grateful they would let me out at all. और जब मैंने उन्हें ये याद दिलाने की कोशिश की कि असल में वो मेरे पैसे हैं, तो वो मेरे ऊपर बरस पड़े। मेरे साथ गलत हुआ था। उस वक्त मेरा घर से भाग जाने का मन हो रहा था। ऐसा लग रहा था उन्होंने मेरे ऊपर चिल्लाकर अच्छा नहीं किया और उन्होंने सारे पैसे भी ले लिए। मुझे पैसों से प्यार हो गया था। मैं अपने नए फ्रेंड्स के पास गया। मुझे लगा वो मुझे दिलासा देंगे। मैंने उनके लिए कितना कुछ किया था, उन्हें कितनी सारी चीजें दी थी। लेकिन जैसे ही उनमें से एक को पता चला कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तो उसने तुरंत मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और दूसरे लड़कों को कॉल कर दिया। वो जानबूझकर जोर जोर से चिल्लाकर मुझे सुनाने लगा कि अब मैं भिखारी कंगाल हूँ और उन्हें मेरे साथ हैंग आउट नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें अब मुझसे कोई पैसे नहीं मिलने वाले थे। इट वॉज पेनफुल। मैंने ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं की थी। मैं उन्हें अपना दोस्त मानता था, लेकिन फाइनली मेरा दिमाग ठिकाने पर आ गया था। I spent the whole night walking through our suburban streets and thinking,
और मैं जितना ज्यादा इसके बारे में सोच रहा था, मुझे उतना ही रियलाइज हो रहा था कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पैसों ने मेरी आंख और कान दोनों बंद कर दिए थे। पैसों की वजह से मैंने सब कुछ खो दिया। स्टूपिड पीसेस ऑफ पेपर इफ यू थिंक अबाउट इट। मैंने अपने इतने अच्छे लॉयल फ्रेंड्स खो दिए, अपने पेरेंट्स से लड़ पड़ा, ऑलमोस्ट लुट गया। और मैं अपने नेबर के बारे में कितना गलत था। मुझे हमेशा लगता था कि वो अच्छा आदमी है। आई विश्ड एवरीथिंग वाज लाइक बिफोर व्हेन आई वाज पुअर। एक दिन अचानक मेरी उनसे मुलाकात हो गई। मेरे पुराने फ्रेंड्स स्कूल के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे एंड आई वॉज ऑल अलोन, betrayed, a betrayer myself, frozen and terribly tired after a sleepless night. मैंने उनके पास जाकर उनसे माफी मांगी और कहा कि शायद अब वो मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहेंगे। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी अपने जैसे घटिया इंसान से दोस्ती ना करता। लेकिन मैं सचमुच उनकी माफी चाहता था और उन्होंने मुझे माफ कर दिया क्योंकि वो मेरे सच्चे फ्रेंड्स थे। उन्होंने कहा कि अगर मैंने दोबारा ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकत की तो वो मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने मुझे माफ कर दिया। जब मैंने खुशी खुशी उन्हें बाकी के बचे पैसे देने के लिए कहा तो भी उन्होंने मेरी बात का बुरा नहीं माना। जस्ट रिपीटेड दैट आई वाज अ फूल। और उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स से भी माफी मांगी क्योंकि अगर उनका बेटा अचानक ढेर सारे पैसे पाकर अपने होश गवा बैठा था तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे माफ कर दिया। ऑल्दो दे गेव मी क्वाइट अ लेक्चर अबाउट ऑल द रीजंस व्हाई व्हाट आई हैड डन वाज रॉन्ग। लेकिन अब मैं इतना जरूर जानता हूँ कि पैसों से खुशी या दोस्ती नहीं खरीदी जा सकती। अब भले ही मेरे बेड के नीचे नोटों के बंडल ना हो और मैं अपनी मनमर्जी से हर चीज नहीं खरीद सकता, बट आई हैव रियल फ्रेंड्स हु लव मी सिंपली फॉर हु आई एम।